Hello viewers, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss on four important elements of any electrical or electronic circuit, and that is, first one is resistor, second is inductor, third one is capacitor, and these are the main three elements, and one more we will discuss later on is choke. Now resistor, we all know resistor. तो resistor क्या है? रेजिस्टर एक कोई भी ऐसा कंडक्टर है जिसमें करंट जब फ्लो करता है तो उस करंट के फ्लो को जो है अपोज करने का नेचर होता है उसमें। तो वो कोई भी कंडक्टर जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है उसको हम रेजिस्टर बोलते हैं, और जो फैक्टर उस फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस हो गया उस रेजिस्टर का नेचर जिसके कारण करंट को जो है वो अपोज करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं? रेजिस्टेंस को सिंबल इसका है आर, और ये शो कैसे करते हैं देखिए, तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन थोड़ा सा जो है इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो ये हो गया रेजिस्टेंस का सिंबल, इसको इंडिकेट करते हैं आर से, सिंबलाइज करते हैं आर से, और ये हो गया उसका सिंबल। अब इंडक्टर की बात करते हैं। इंडक्टर में जो इंडक्टर का क्या है कि इंडक्टर जो है रेट चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है और डायरेक्शन ऑफ करंट, फ्लोइंग ऑफ करंट को अपोज करता है। मतलब इंडक्टर जो है वो एक तरह का कॉइल होता है जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसमें, और उसमें क्या होता है कि उसका नेचर ये है कि जब उसके अंदर से कोई करंट गुजरेगा तो उसका जो मैग्नीट्यूड है या जो डायरेक्शन है उसमें चेंज को ये अपोज करता है। सो इंडक्टर को, अगर इंडक्टर जो है, इंडक्टर को हम इंडक्टर में जो नेचर है जिसके कारण जो है उसमें फ्लो होने वाला करंट अपोज होता है उसके द्वारा, उसको बोलते हैं इंडक्टेंस। अब इंडक्टेंस को हम सिंबलाइज करते हैं एल से, और इसको हम दिखाते कैसे हैं? ऐसे इंडक्टेंस का सिंबल है, ठीक है। अब आते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक ऐसा कंपोनेंट है जो फ्लो ऑफ करंट, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराया जाए, यानी कि कैपेसिटर को चार्ज किया जाए, तो वो चार्ज को एक्यूमुलेट करता है, चार्ज को जमा रखता है। कैसे? तो अब कैपेसिटर का जो है जमा रखता है, वो किस तरह से जमा रखता है अभी हम बताएंगे। अभी कैपेसिटर का वो नेचर, कैपेसिटर का वो फैक्टर जो कैपेसिटर को चार्ज को एक्यूमुलेट करने में मदद करता है, फैसिलिटेट करता है, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का सिंबल है सी, और इसको हम दिखाते कैसे हैं? इस तरह से, एक पॉजिटिव प्लेट होता है, दूसरा नेगेटिव प्लेट होता है, ये होता है, ठीक है। अब बीच में क्या होता है? इसमें डाइलेक्ट्रिक एक मीडियम होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। तो ये हो गया कैपेसिटेंस का सिंबल, और कैपेसिटेंस का कैसे ड्राइंग में किस तरह से जो है उसको सिंबलाइज करते हैं वो हो गया। चोक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। चोक में क्या आ जाता है
कि इसमें भी रहता है इंडक्टर कॉइल ही, ठीक है, इंडक्टर कॉइल ही रहता है बेसिकली चोक में, लेकिन इस कोई भी कॉइल जो कि कंडक्टर है उसमें रेजिस्टेंस भी होता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि L और R दोनों काम करते हैं, L प्लस R दोनों काम करते हैं। तो चोक जो है, चोक को हम लगाते हैं किसी भी सर्किट में, तो उसका एकमात्र टारगेट होता है, वो होता है कि हमको वोल्टेज, जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है किसी भी कंपोनेंट के लिए, वो वोल्टेज उसको मिले। और अगर हाई वोल्टेज सोर्स से वोल्टेज जा रहा है तो उसमें उतना ही वोल्टेज मिले जिस पर कि वो काम कर सके। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, वोल्टेज को ड्रॉप करना होता है। सपोज करिए ये एक ट्यूब लाइट है, इस ट्यूब लाइट के साथ अगर हम एक चोक दे रहे हैं, मतलब इंडक्टर दे रहे हैं, तो अगर इसमें V वोल्टेज जा रहा है और इसको V1 वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है, तो ये इंडक्टर के थ्रू जब वोल्टेज जाएगा तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा और यहाँ जो है जितना वोल्टेज चाहिए उतना जाएगा। सपोज करिए V डैश ड्रॉप होगा, तो यहाँ पर V1 बराबर V माइनस V डैश होना चाहिए, तब जो है इसका V1 वोल्टेज जो है इसको मिलेगा और तब जो है ये ट्यूबलाइट है, मरकरी है, तो ये जलेगा। अगर ये वोल्टेज को हम चाहें तो इंडक्टर की जगह रेजिस्टेंस भी लगाकर ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन समस्या क्या होगी कि अगर इस इंडक्टर की जगह हम रेजिस्टेंस लगाएंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज को तो ड्रॉप कराएगा ही कराएगा, लेकिन ये एक कुछ पावर भी जो है इसके क्रॉस कंज्यूम होगा, यानी कि हमारा लॉस ऑफ पावर भी होगा। हमको लॉस ऑफ पावर नहीं करना है, क्योंकि पावर जो है वो एनर्जी है और एनर्जी का वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो हम इंडक्टर लगाते हैं कि वोल्टेज, जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है उतना पहुंचे और उतना जो है इसके क्रॉस वोल्टेज कुछ ड्रॉप हो, लेकिन इसके क्रॉस केवल वोल्टेज ड्रॉप हो, पावर ना कंज्यूम हो, पावर ना हो। इसलिए चोक को हम वाटलेस पावर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चार चीजें जो है हम लोग डील करेंगे इस वीडियो में। तो नहीं लगता है कि चारों टॉपिक पर बात हो पाएगी, तो हम पहला और दूसरा रेजिस्टर और इंडक्टर की बात करते हैं। रेजिस्टर में देखिए क्या होता है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा, इसके क्रॉस एक वोल्टेज भी हमने दिया सप्लाई, तो एक जो है इधर एक करंट गुजरेगा। अब ये करंट जो है इसके थ्रू जाएगा, तो ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। अब इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, इसके क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो वो वोल्टेज जो है वो इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा, तो उसके कारण एक पावर का भी जो है, ये पावर भी इसके क्रॉस वेस्ट होगा, और वो होगा पावर इज इक्वल टू VI, वोल्टेज इनटू करंट इन द सर्किट। तो पावर इज इक्वल टू VI को हम क्या लिख सकते हैं, IR इंटू I, मतलब I स्क्वायर R। तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पावर जो ड्रॉप हुआ वो हुआ I स्क्वायर R। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि रेजिस्टेंस अगर यहाँ दिया हुआ है तो वोल्टेज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है, करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो करता है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं और कोई इसमें फेज डिफरेंस नहीं होता है। फेज डिफरेंस मतलब थीटा जो है वो 0 रहता है। तो इसलिए इसके अक्रॉस पावर बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है VI, क्योंकि जानते हैं आप कि cos VI cos थीटा ऐसे पावर लिखते हैं, तो यहाँ थीटा का वैल्यू 0 है, यानी कि पावर जो होगा वो VI कंज्यूम होगा, जो कि I स्क्वायर R के बराबर होगा।
तो रेजिस्टेंस जो है उसमें फेज डिफरेंस नहीं होता है, वोल्टेज और करंट के बीच दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं, तो इसलिए जो है वहाँ पर मैक्सिमम पावर जो है कंज्यूम होता है। इसलिए जो है रेजिस्टर को हम हर सर्किट में प्रयोग नहीं करके उसकी जगह पर हम इंडक्टर का प्रयोग करते हैं। अब इंडक्टर क्या है? इंडक्टर एक कॉइल जैसा ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स होता है इसके अंदर, और ये जो है इसके क्रॉस जब करंट चलेगा तो इस करंट का जो फ्लो होगा उसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स बनेगा, ऐसे फ्लक्स बनेगा। अब फ्लक्स बना मतलब क्या हो गया? एक जो है फाई मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स सिंबलाइज बाय फाई जो है वो, अब जैसे इंडक्टेंस का मैंने एल बताया था तो इसका इंडक्टेंस एल मान लेते हैं, और ये जो सप्लाई सोर्स है वो V है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट करेगा ये इंडक्टर एक वोल्टेज V के कारण, जो आई करंट गुजर रहा है उसके कारण, तो वो हो जाएगा फाई इज इक्वल टू एल आई। यहाँ एल जो है वो क्या है? एल इज इंडक्टेंस, और आई क्या है? वो करंट है। तो अब ये बात है कि इंडक्टर जो है वो भी एनर्जी को स्टोर करता है, किस रूप में? मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। तो इसके क्रॉस अगर मान लीजिए कोई इसी तरह का इंडक्टर लगा दिया जाए या कोई कंडक्टर रख दिया जाए तो उसके ऊपर एक वोल्टेज इंड्यूस होगा, तो उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये क्यों होगा? ये होगा ड्यू टू मैग्नेटिक सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण। क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण जो है इस पर एक वोल्टेज डेवलप होगा। अब यहाँ पर अगर हम फेज की बात करें तो इंडक्टर में जो है करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है। वोल्टेज जो है आई एक्स एक्सिस पे होता है और V जो है वो वाई एक्सिस पे माइनस वाई एक्सिस पे होता है। तो 90 डिग्री यहाँ पर जो है क्या होता है? करंट वोल्टेज से लीड करता है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि अगर इसका पावर जो है अगर हम उस तरह से ले तो पावर जो है वो क्या हो जाएगा? VI हो जाएगा। और VI होने का मतलब क्या हो गया कि वोल्टेज इंटू I और cos थीटा है ना, तो cos थीटा क्या होता है? cos 90। देख लीजिए अब इससे क्या हो गया? VI इंटू cos 90 क्या हो गया? 0 हो गया। देख रहे हैं ना, पावर का कंजम्पशन जो है इंडक्टेंस के अक्रॉस 0 हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर 0 वाट। इसलिए इंडक्टर को क्या कहा जाता है? 0 वाट, है ना। कोई पावर का वेस्टेज नहीं होता है इसके अक्रॉस और वोल्टेज ड्रॉप करा देता है। तो इसलिए जो है इसको चोक के रूप में ट्यूबलाइट में पहले इस्तेमाल किया जाता था। अब तो ट्यूबलाइट का ही जमाना खत्म हो गया, अब तो एलईडी का जमाना है। इसलिए जो है चोक का इस्तेमाल करते हैं कि जहां पर हमको वोल्टेज ड्रॉप कराना है लेकिन पावर कंजम्पशन जो है वो 0 होना चाहिए, वो मिनिमाइज होना चाहिए, उस सर्किट में जो है हम इंडक्टर का प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए जो है इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और उसमें जो है हम देखेंगे कि कैपेसिटर और चोक उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। तो आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों का जो है कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा इसके बारे में। तो वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। जी धन्यवाद। आज के लिए इतना है।